लाइव विनेस अपने दर्शकों के लिए हर रविवार को ला रहा है दुनिया भर की टॉप 5 खबरें। वो खबरें जो बीते हफ्ते देश दुनिया की बड़ी सुर्खियां बनी। तो आइए डालते हैं एक नजर उन टॉप 5 बड़ी खबरों पर जो बीते हफ्ते दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। पूर्वी अफगानिस्तान में बुधवार तड़के आए भूकंप में 1000 लोगों की मौत हो गई है। 1500 से अधिक लोग घायल हो गए। देश की सरकारी समाचार एजेंसी ने एक खबर में ये जानकारी दी है। देश में दशकों में आया ये सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान की सीमा के पास एक ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र में आए 6.1 तीव्रता वाले भूकंप से हुए नुकसान के बारे में फिलहाल अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन इतने शक्तिशाली भूकंप से दूर दराज के इलाकों में गंभीर नुकसान होता है और जहां घर और अन्य इमारतें अधिक मजबूत नहीं बनी हैं और भूस्खलन होना आम बात है। न्यूज एजेंसी AFI के मुताबिक पत्रिका में सूचना और संस्कृति विभाग के प्रमुख मोहम्मद अमीन हुजैफा ने कहा, लोग कब्र के बाद कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले इस प्रांत में कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बारिश भी हो रही है और सभी घर तबाह हो गए हैं। लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। देश के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने चेतावनी दी कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 5वें महीने में पहुंच गई है। शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के Su-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। एयरफोर्स ने अपने बयान में बताया कि 24 जून को माइकोलाइव स्थित 79वें एयर असॉल्ट ब्रिगेड के वायु रक्षा डिवीजन के एक सैनिक ने रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। इसके पहले 22 जून को यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की एक मिसाइल और 2 ड्रोन मार गिराए थे। पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन की मदद के लिए कई देश और संगठन आगे आ रहे हैं। यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन की मदद के लिए 9 बिलियन यूरो यानी 578 अरब 10 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यूरोपीय परिषद ने शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस मोरविकीये ने शिखर सम्मेलन के बाद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने यूक्रेन की मदद का फैसला किया है। वो महीने से जंग से प्रभावित हैं। उसके पास डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस, सैनिकों को भुगतान करने में परेशानी हो रही है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुए मास शूटिंग में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। राजधानी स्थित लंदन गे बार के बाहर ये शूटिंग हुई है। ये हमला तब हुआ जब शहर शनिवार को होने वाले एक सालाना प्राइड परेड के लिए तैयार था। इस हमले के बाद प्राइड परेड को कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच टेररिस्ट एक्ट के तहत कर रही है। इस मामले के बाद पुलिस ने एक 42 साल के व्यक्ति को अटेम्प्ट मर्डर एंड टेररिस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ओस्लो प्राइड वेबसाइट ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा है, हम जल्द ही फिर से प्राइड होते हुए दिखेंगे, लेकिन आज हम अपने प्राइड सेलिब्रेशन को घर से मनाएंगे। संगठन ने लोगों को किसी भी तरह के प्राइड परेड में शामिल होने से मना किया है। उधर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने इसे निर्दोष लोगों पर भयानक और चौंकाने वाला हमला बताते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अफ्रीकी देश मोरक्को को छोड़कर स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान 18 प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 76 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं मोरक्को के 140 सुरक्षा अधिकारी भी घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को मोरक्को के नॉर्थ अफ्रीकी एनक्लेव मेलीला से सटी मोरक्को की बॉर्डर पर मची भगदड़ में यह हादसा हुआ है। मोरक्को सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लोगों ने लोहे की बाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, जिस वजह से भगदड़ मच गई। वहीं मेलीला में स्पेन सरकार के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि 2000 से ज्यादा लोगों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी। हालांकि स्पेनिश सिविल गार्ड और मोरक्को सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। कछार जिले का सिलचर शहर छठे दिन भी जलमग्न रहा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण 2 बच्चों सहित 4 और लोगों की मौत हुई है। असम राज्य प्रबंधन आपदा प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के 79 राजस्व मंडल और 2894 गांव सहित 27 जिले इस समय बाढ़ प्रभावित हैं। अधिकारियों ने कहा है कि कुछ जिलों में स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। नदियों का जल स्तर कुछ हद तक कम हुआ है। हालांकि धुबरी में ब्रह्मपुत्र और नंगांव में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कछार जिला प्रशासन बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने को प्राथमिकता देने के साथ सिलचर में बचाव अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से भोजन के पैकेट, पानी की बोतल और अन्य जरूरी चीजें शहर में वितरित की जा रही है तथा ये कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक कि स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।